गीत नहीं गाता हूँ, बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म। आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। लगी कुछ ऐसी नज़र, शीशे सा बिखरा नगर। अपनों के मेले में मिट नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कोटनाला केदार में। आज 25 दिसंबर है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती है। तो सर्वप्रथम मेरे चैनल के माध्यम से उनको सत सत नमन। तो आइए कुछ बात करते हैं उनकी कुछ घटनाओं के बारे में और उनके व्यक्तित्व को याद करते हैं और कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। आपका जन्म 25 दिसंबर 1924 में आपका जन्म हुआ ग्वालियर में। आपके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी एक कवि थे। आपने मात्र 15 साल की उम्र में 1939 में आरएसएस ज्वाइन करी। आपने अपनी मास्टर ऑफ आर्ट डिग्री कानपुर से करी और साथ में आप 1958 में बहरमपुर से आपने सीट दी थी और आपने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसा व्यक्तित्व रखते थे। इनके कॉम्पिटिटर बहुत थे लेकिन एनिमी कोई नहीं था, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष। इनसे कोई नाराज नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था इनका। वे कहते थे, मैं आपकी गलतियों का विरोध करना नहीं छोड़ूंगा और आपको भी अपनी गलतियों के विरोध करने के अधिकार को छोड़ने नहीं दूंगा। यानी कि अगर आप गलतियां करेंगे तो मैं आपका विरोध हमेशा करता रहूंगा और अगर मैं भी गलती करूंगा तो आपके पास भी ये अधिकार है कि आप भी मेरी गलतियों का विरोध करें। इतने बेहतरीन लीडर थे। अभी आइए इनकी दो स्टोरियां जानते हैं। सबसे पहले लीडरों के भी लीडर थे। दरअसल लीडर वो होता है जो काफ़ी सारे लोगों को अपने साथ लेके चले, लेकिन जो लीडरों को भी अपने साथ लेके चले, खासकर उनको जिनकी विचार अलग अलग हों, उनको हमारे अटल जी कहते हैं। दरअसल इनकी दो स्टोरीज बहुत ज़बरदस्त की दो स्टोरीज हैं। 1994 में जब एक बार पाकिस्तान का नेतृत्व कर रही बेनज़ीर भुट्टो ने जनेवा यूएनओ में कश्मीर के मुद्दे को उठाया और मानव अधिकार के पूरा लेते हुए अपने को कश्मीर के मुद्दे को उठाया कि भारत किस तरीके से कश्मीरों पर जुल्म कर रहा है, तो उसका जवाब देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर चैलेंज किया इंडिया को यूएनओ के सामने, तो उस टाइम के जो भावी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव जी। देखिए, वैसे तो नरसिम्हा राव बहुत दिमागदार थे और बहुत अच्छे थे, लेकिन तर्क वितर्क में बातचीत करने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते थे, क्योंकि बहुत सरल स्वभाव के थे। तो उन्हें जब ये लगा कि हमारा भारत की छवि को वहाँ पर इस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है, तो अपनी पार्टी में ढूंढने लगे, अपनी पार्टी में सर्च करने लगे कि कौन सा एक ऐसा व्यक्ति मैं ढूंढूं जो वहाँ पर भारत का नेतृत्व कर सके और सबको जवाब दे सके। जब अपनी पार्टी में उनको ऐसा नहीं मिल पाया तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि विपक्ष में बैठे हुए थे, उनसे आग्रह किया, क्योंकि वो जानते थे इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में सबसे बेहतरीन जो लीडर उस टाइम जो उन्हें दिखा विपक्ष में भी और पक्ष में भी, वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे कि आप जाएं वहाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्वीकार कर लिया। उसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जनीवा गए वहाँ पर, तो सबसे पहले तो वहाँ पर बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल हो गया। पाकिस्तान बिल्कुल अचंभित हो गया कि कोई विदेश विपक्ष वाला यहाँ पर पक्ष का वो रखने के लिए आया है। और वो जानते भी थे कि अटल बिहारी वाजपेयी किस तरह के उनका व्यक्तित्व है, अगर एज अ प्रवक्ता देखें तो। उसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वहाँ पर यूएनओ में भाषण दिया उन्होंने, तो पाकिस्तान शर्मसार हो गया। तो ये थी उनकी लीडरशिप क्वालिटी। एक दूसरी स्टोरी भी सुनेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है, आप ध्यान दीजिएगा जरा। डॉक्टर मनमोहन सिंह नेता थे, तो उस टाइम एक बार संसद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनकी बहुत निंदा की, उनकी नीतियों की बहुत निंदा की। अब हम सभी को पता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कितना सरल स्वभाव है। तो सरल स्वभाव के कारण वो निंदा उन्हें इतनी ज़्यादा लग गई कि मनमोहन सिंह जी परेशान हो गए और परेशानी में वो अपने पद से इस्तीफा देने यानी रिजाइन करने को तैयार हो गए। उन्होंने ये ठान लिया कि नहीं, मेरी यहाँ पर बहुत मेरी छवि खराब हुई है संसद में, क्योंकि भोलेपन तो हैं ही, वो बहुत अच्छे व्यक्ति भी हैं। तो तब उन्होंने बोला कि नहीं,
तो उनकी पार्टी उनको समझाने लगी, वो उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। तब जाके अटल बिहारी वाजपेयी जी को रिक्वेस्ट करी उनकी पार्टी ने कि आप प्लीज़ आप कृपया करके आएँ और मनमोहन सिंह जी को आप समझाएं। तब अटल बिहारी वाजपेयी जी पर्सनली मनमोहन सिंह जी से मिले। उन्होंने क्या कहा, बड़ी अच्छी बात करी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। देखिए, आप इसको पर्सनल मत लीजिए, ये हमारा प्रोफेशन है, ये हमारा प्रोफेशन है, पर्सनल बिल्कुल मत लीजिए। मैंने आपकी वहां पर नीतियों की कमियां निकाली हैं, उसकी निंदा की है मैंने आपकी निंदा नहीं करी है, इसलिए पर्सनल मत लीजिए। इतना समझाने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मान गए। और उसके बाद तो ये होती है लीडरशिप क्वालिटी। दो इतनी बड़ी चीज विपक्ष में रह के पक्ष वालों के कर चुके थे, उसके बावजूद भी ईगो, एक रत्ती भर की ईगो नहीं थी हमारे अटल जी के ऊपर। जब एक बार आपको सबको याद होगा, सबको पता होगा, जब एक बार संसद में कांग्रेस और पार्टीज भी जब बीजेपी को लेके बिल्कुल हंस रही थी, कांग्रेस स्पेशली हंस रही थी कि आपकी तो सिर्फ 2 ही सीटें, या उस टाइम सीटों की संख्या बहुत कम थी, हंस रही थी उन पे कि आपके पास तो इतने कम वहां पर सांसद हैं, या 2 ही थे, जहां तक मुझे नॉलेज है 2 ही सांसद थे। उसके बाद भी ईगो में नहीं आए। हम जैसे व्यक्ति होते हैं, हम में मतलब मैं भी, हम जैसे होते हैं, हम बोलते हैं मैंने आपकी इतनी मदद करी है, आप जब वहाँ नहीं जा पाए मैंने आपकी वहाँ मदद करी है, आपके पार्टियों वालों को बचाया है। उसके बावजूद भी वो कुछ नहीं बोले, अपने ईगो बिल्कुल अलग थी, ईगो थी नहीं उनके पास। उसके बाद भी उन्होंने विश्व प्रसिद्ध भाषण जो दिया, आप सभी को पता होगा, पार्टियां आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, इस तरीके का व्यक्तित्व रखते थे, एकदम विनम्र स्वभाव के, एकदम सिंपल। लेकिन अगर अपनी गलती नहीं है तो डरते किसी से भी नहीं थे। अरे वीर थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो अमेरिका तक से नहीं डरे। जब अमेरिका बोल रहा था ना उस टाइम कि परमाणु परीक्षण किसी देश ने नहीं करना, स्पेशली भारत को बिल्कुल इस तरीके से देख रहा था कि अगर आपने परमाणु परीक्षण कर दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जहां पर सही थे वहां पर डरते किसी से भी नहीं थे। वीरों के वीर थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। पोखरान में 1998 में परीक्षण का फैसला सुना दिया और परीक्षण करा डाला। देख लेंगे अमेरिका को, कोई कुछ नहीं कर पाया। 1999 की बात है, पाकिस्तान को समझाने के लिए, रिश्ते मजबूत करने के लिए यहां से बस सेवा शुरू करी, खुद भी गए और काफी सारे इंडिया के पॉलिटिशियनों को भी लेके गए। पाकिस्तान उसके बाद भी नहीं माना, तो 1999 में कारगिल की वॉर आप सभी को पता है, उसका आदेश दे डाला। तो इतने निडरता से ये सारी सिचुएशन, परिस्थितियों का सामना करते थे कि मैं सही हूं और निडर हूं, उसके बाद मैं आगे देख लूंगा। और एक चीज और है, कभी भी अगर अपनी पार्टी में से भी किसी की अगर कोई गलत है अपनी पार्टी में से भी, तो उसकी निंदा भी करने से नहीं डरते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हाँ, आपने सुना होगा हमारे नरेंद्र मोदी जी और कॉन्फ्रेंस में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, तो उन्होंने साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को बोल दिया था आप राष्ट्र धर्म निभाएं, आपको बाकी सारी चीज़ें करने की। आपने देखा होगा, वरना आप यूट्यूब में देख लीजिएगा। वैसे मोदी जी का नेतृत्व तो बहुत स्ट्रांग रहता है हमेशा, उनके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इस तरीके से थे, यानी अपनी पार्टियों के, अगर अपना पार्टी का व्यक्ति भी अगर किसी भी चीज़ में खराब है या उसकी गलतियां हैं तो उसका भी विरोध तुरंत कर देते थे, डरते किसी से भी नहीं थे। इसके अपोजिट अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी का नेता अगर किसी चीज में अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी प्रोत्साहन दे देते थे। ये नहीं सोचते थे उसके बाद कि मेरी पार्टी का क्या बोलेगी मेरी पार्टी के लोग। 1971 में इंदिरा गांधी जी को अप्रिशिएट किया जब उन्होंने बांग्लादेश वाला जो पूरा काम हुआ था, मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, उस टाइम भी पूरा बोला इंदिरा गांधी जी को, आप देश के बारे में बात कर रहे हैं, आप देश को ऊंचा ले जाना चाहते हो, देश के हित में बात कर रहे हो, तो आपके साथ हमारी पार्टी है, मैं हूं इंडिविजुअल। और साथ में अगर बाबरी मस्जिद को भी देखे जाए तो उसमें भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसकी भी निंदा की थी कि देखिए जो चीज गलत है वो गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का इस तरीके का नेतृत्व था, जो चीज सही है उसका मैं सपोर्ट दे रहा हूं, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का। और अगर कोई किसी की गलती है तो चाहे अपना ही बंदा क्यों ना हो, अपनी पार्टी का क्यों ना हो, मैं उसकी भी निंदा करूंगा। तो इतना ऐसा जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी और इतना बेहतरीन इस परिस्थितियों को हैंडल किस तरीके से करना है, सिचुएशन को हैंडल, इस तरीके के थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसे व्यक्ति थे जो देश हित को सर्वोपरि रखते थे, किसी भी पार्टी किसी भी शख्स से। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको गुस्से वाले व्यक्ति भी और या जिनका सिंपल नेचर होता था वो दोनों ही पसंद करते थे।
एक ऐसे लीडर थे जो और पार्टियों के लीडर को, जिनकी विचारधाराएं अलग अलग होती हैं, उनको साथ में लेकर मिल बांट के कैसे चलाया जाए देश को, इस तरीके के व्यक्ति थे। तो आज 25 दिसंबर को उनकी जयंती को हम लोग सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने तो इस बार आज से 25 तारीख से लेकर और 9 फरवरी तक एक जिला प्रशासनिक सर्टिफिकेट बांटने का भी ऐलान किया है, 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों। तो आज के दिन को हम लोग मनाते हैं सुशासन दिवस। तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को सत सत नमन। आप हमेशा अमर रहेंगे और हम सभी के दिलों में राज करेंगे। हम सभी आपको हमेशा पूजनीय पूजते रहेंगे। जय हिंद।